तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 या यूँ कह लो सेशन 2021 और 2022 के लिए एक स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट निकाली है, जिसमें 10th और 12th का एग्ज़ाम कैसे लेंगे और उनका रिज़ल्ट कैसे बनेगा, किस प्रकार से आपका असेसमेंट लिया जाएगा और आपके मार्क्स दिए जाएंगे। इसके लिए पूरा एक स्कीम निकाली है जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 2022 इसको नाम दिया है। एकेडमिक सेशन जो आपका होगा 2021-22 का, ये 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली हर एक टर्म में 50% या 50% सिलेबस आपको दिया जाएगा। ये जो सिलेबस आपको डिवाइड किया जाएगा ये सिस्टमेटिक अप्रोच में होगा और इस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा कि दोनों टर्म के जो सिलेबस अलग अलग डिवाइड या विभाजित किए गए हैं, बांटे गए हैं, उनमें कनेक्टिविटी आपस में बनी रहे और आप एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट करके चलें। तो ये जो एग्जामिनेशन होगी फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म की बाइफरकेट करके या विभाजित करके, वो प्रोबेबली या यूँ कह लो कि आप ज़्यादातर मान के चले कि इंटरकनेक्टिविटी के बेस पर होगी। जो बोर्ड कंडक्ट करेगा 10th और 12th के आखिर में, जो एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, ये सब आपका जो टॉपिक और सिलेबस होगा वो लगभग इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट टर्म में किया वो फर्स्ट टर्म का कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते हैं ना कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, तो छोटा सा कनेक्शन यहाँ भी रहेगा। तो स्पेशल स्कीम 2021-22 में जो पॉइंट बी है वो ये है कि सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक सेशन। ये पूरी तरह जैसे आपका लास्ट एकेडमिक सेशन था उसकी तरह रैशनलाइज कर दिया जाएगा और इसको नोटिफाई किया जाएगा जुलाई 2021 में। मतलब जुलाई के इसी महीने में आपको नोटिस आ जाएगा कि सिलेबस किस तरह से बनाया गया है। अगर कुछ डिलीट किया गया है, जोड़ा गया है, तो वो भी बता दिया जाएगा। एकेडमिक ट्रांजैक्शंस हाउएवर, जितने भी, मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है उसको बांट दिया गया है टर्म वाइज। जो आपका स्कूल है उसे फॉलो करेगा करिकुलम को या यूँ कह लो सिलेबस को, आपका पूरी तरह जो सिलेबस बोर्ड ने सर्कुलर नंबर इसमें दिया है और आगे समय समय पर जो बोर्ड सिलेबस में और करिकुलम में अपडेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्कूल उस एकेडमिक सेशन को बांट देगा, काम करेगा उसके अनुसार। स्पेशल स्कीम फॉर 2021-2022 एफर्ट्स विल बी मेड, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कोरोना के चलते एग्ज़ाम नहीं हो पाए और फिर एक नया फॉर्मूले के तहत आपकी मार्कशीट या 12th का रिज़ल्ट बनाना पड़ा। तो इसको देखते हुए कि कल को भी ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि आपके एग्ज़ाम ना ले पाएँ थ्योरी के, तो ऐसे में क्या करना है, एक एफर्ट, हमें अपना प्रयास है कि हर स्कूल को बना के रखना है कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल, विश्वास योग्य और वैलिड बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि अभी तो जल्दबाजी में सारा प्रोसीजर कर दिया गया, लेकिन सीबीएसई का ये कहना है कि ये जो स्कीम है अब वो लेके आए हैं, ये स्पेशल आपको जो आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है ना, वो समय समय पर इस तरीके से क्रेडिबल, विश्वास योग्य हो, जिसमें प्रैक्टिकल भी हो, इंटरनल असेसमेंट भी हो, प्रोजेक्ट भी हो, ये काफ़ी विश्वास योग्य हो और वैलिड हो, ताकि किसी भी स्टूडेंट को आगे जाकर किसी भी मार्क्स से संबंधित समस्या का सामना ना करना पड़े। डिटेल्स ऑफ द करिकुलम ट्रांजैक्शंस, जो आपकी करिकुलम की जो पूरी ट्रांजैक्शंस है वो कैसे की जाएंगी, कैसे किया जाएगा आगे। तो क्लास 9-10th का जो इंटरनल असेसमेंट है ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, मतलब दोनों में जाएगा। इसमें आपके 3 पीरियोडिकल टेस्ट होंगे। स्टूडेंट एनरिचमेंट का जो आपका पूरा प्रोग्राम होता है कि समय समय पर असेसमेंट चलती रहती है, और आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, उसमें आपके प्रैक्टिकल वर्क, आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, ये सब शामिल हो जाएगा। तो एक तरह से आपका पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपके समय समय पर मार्क्स आपके टीचर बनाते रहेंगे। हो सकता है कि वो बाद में चढ़ाएं, लेकिन आपका पूरे साल एक असेसमेंट चलता रहेगा। 11th-12th का जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी टर्म 1 टर्म 2 तक चलेगा।
इसमें इंक्लूड होगा एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, ये भी होंगे। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ जो आपकी होती हैं वो भी, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। तो 11th-12th में थोड़ा जो दायरा है और ज़्यादा ब्रॉड किया गया है, बढ़ाया गया है। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल, मैंने आपको बताया था कि आपका एक पोर्टफोलियो या यूँ कह लो एक प्रोफाइल बन जाएगा। हर स्टूडेंट का एक प्रोफाइल होगा, उसमें अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ किस स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे कैसे लिया गया और उसको कौन सी ग्रेड या मार्क्स में रखा गया, इसका पूरा रिकॉर्ड आपका लगातार बनता रहेगा। और सीबीएसई को ये एविडेंस डिजिटल फॉर्मेट में जाते रहेंगे, डिजिटली देते रहेंगे, या यूँ कह लो साइट पर अपलोड होता रहेगा। सीबीएसई भी फैसिलिटेट करेगा स्कूलों को कि उनको कब कब किस किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट जो है वो आईटी प्लेटफॉर्म पर यूँ कह लो या ऑनलाइन मार्क्स चढ़ाने हैं। तो ये गाइडलाइन सीबीएसई से समय समय स्कूल्स को दी जाएंगी। गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल आल्सो बी रिलीज, जो इंटरनल असेसमेंट के लिए हर सब्जेक्ट के लिए गाइडलाइंस है वो भी अलग से दी जाएंगी। और टर्म वाइज जो आपका सिलेबस है वो भी सीबीएसई आपको देगा, या यूँ कह लो स्कूल को देगा। बोर्ड एक और एडिशनल रिसोर्स या यूँ कह लो सैम्पल असेसमेंट्स, जो अलग अलग असेसमेंट्स को कैसे लिया जाए इसके सैंपल भी देगा, क्वेश्चन बैंक भी देगा। टीचर्स जो होंगे ऑनलाइन टीचिंग या यूँ कह लो ऑनलाइन टेस्ट के लिए, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल और वैलिड, विश्वास योग्य और वैध असेसमेंट करने के लिए इंटरनल फॉर्मूले को काफ़ी हद तक जोर दिया जाएगा। टर्म 1 एग्ज़ाम, अब टर्म 1 में क्या होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म समाप्त होगा, उसमें बोर्ड एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा या एक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करेगा। और ये जो होगा ये नवंबर-दिसंबर 2021 को होगा। तो यूँ कह लो कि आपका टर्म 1 2021 नवंबर-दिसंबर तक चलेगा। इसमें 4 से 8 वीक तक स्कूल सिचुएशन जितने भी हैं हमारे स्कूल हैं वहाँ पर एग्ज़ाम लेने की कोशिश की जाएगी। और इसके जो डेट्स हैं वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे जाएंगे। इस टेस्ट का जो टाइम है वो 90 मिनट्स या कह लो 1.5 घंटा होगा। और इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस आ जाएगा या कवर किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई के द्वारा भेजे जाएंगे और मार्किंग स्कीम के साथ भेजे जाएंगे। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर। जो एक्सटर्नल सेंटर मतलब जहां आप पेपर देने जाएंगे उस सेंटर पर सुपरिटेंडेंट होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, जो सीबीएसई अपॉइंट करेगा। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट, जो आपके उत्तर है, आंसर है, वो कैप्चर किए जाएंगे, लिए जाएंगे ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, या यूँ कह लो मल्टीपल चॉइस, आपके पास चॉइस होती है ABCD, आपको बताना होता है आपका आंसर कौन सा है। और उसके बाद वो जो आप OMR शीट्स हैं उनको सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसको चेक कर कर आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे। और ये पूरा जो प्रोसीजर सीबीएसई की निगरानी में होगा। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 के एग्ज़ाम टर्म 2 में नहीं दिए जाएंगे। फाइनल जो आपकी मार्कशीट या रिजल्ट बनेगा उसमें टर्म 1 के एग्ज़ाम का स्कोर भी काउंट किया जाएगा या ऐड किया जाएगा। अब आता है टर्म 2 ईयर एंड, जो आपका फाइनल टर्म बोला जाएगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम लेगा। और इसमें भी जो आपका रैशनलाइज किया गया है 50% जो बाकी सिलेबस बच गया है वो इसमें लिया जाएगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च-अप्रैल 2022 में ले जाने का पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें 2 आवर का होगा, जैसे पहले आपका 1.5 घंटे का था, अब 2 आवर का है। और इसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड तो है ही, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव, अगर ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम नहीं ले जा पा रहे हैं फिजिकली, तो जैसे पहले हुआ था कि 90 मिनट्स के MCQ का लिया गया था, वो ही कोशिश करेगा सीबीएसई उसको ले। मार्क्स ऑफ द सेकेंड टर्म वुड बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। इसके भी आपके जो मार्क्स हैं उसमें ऐड किए जाएंगे, फाइनल जो आपका रिजल्ट या मार्कशीट बनेगी। तो बेसिकली सीबीएसई ने एक पूरा अपने आप में एक पूरा यूँ कह लो कि एक ढांचा बना लिया है कि किस प्रकार आपका पूरे सेशन का काम किया जाएगा, रिजल्ट बनाया जाएगा।
असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस, ये हम सबको पता है कि अभी तो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दे दी ऐसे ऐसे किया जाएगा, लेकिन कल को सिचुएशन ऐसी नहीं हो पाती है कि आपके एग्ज़ाम लिए जाएं, एक्सटर्नल सेंटर पर बच्चों को बुलाकर पेपर लिया जाए, या बच्चे ऑफलाइन या यूँ कह लो फिजिकली सेंटर पर इकट्ठे होकर पेपर दे पाएँ, तब क्या होगा, उसके लिए भी सीबीएसई ने अलग से गाइडलाइन दे दी है। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम, अगर ऐसा होता है तो बोर्ड टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम लेगा और थ्योरी के जितने भी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वल जो दोनों एग्ज़ाम्स में। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, मतलब फर्स्ट टर्म में, बट टर्म सेकेंड एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट टर्म आपका नहीं हो पाता है लेकिन दूसरा टर्म हो पाता है, ऐसे में एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम, और इसकी जो वेटेज के हिसाब से आपका फाइनल स्कोर निकाला जाएगा, और वेटेज ऑफ सेकेंड टर्म एग्जाम विल बी इंक्रीज्ड क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का पेपर हो नहीं पाया है। अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म का पेपर नहीं होता है तो सेकेंड टर्म को ही सारे पेपर लेकर उसकी वेटेज से ही फर्स्ट टर्म को मार्क्स दे दिए जाएंगे, और आपका जो रिज़ल्ट है वो सेकेंड टर्म के बेस किया यूँ कह लो उसके वेटेज से बन जाएगा फाइनल रिजल्ट। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2021-22 बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड, अगर ऐसा होता है सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम नहीं हो पाया पर फर्स्ट टर्म का हो गया, तो रिज़ल्ट का जो बेस होगा वही टर्म 1 का जो आपके एमसीक्यू की क्वेश्चन हुए थे और जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसके आधार पर वेटेज निकाली जाएगी, और उस वेटेज के आधार पर आपका फाइनल स्कोर या फाइनल मार्कशीट या रिज़ल्ट बन जाएगा। या यूँ कह सकते हो कि आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम नहीं हुए, फर्स्ट टर्म के हुए, तो उस फर्स्ट टर्म के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आए थे उसके बेस पे जो रिज़ल्ट बना था उसकी वेटेज लेकर सेकेंड टर्म का आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे और फिर एक कंप्लीट रिज़ल्ट बनाया जाएगा। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस क्लोजर ऑफ द स्कूल फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, मतलब दोनों ही टर्म के पेपर नहीं हो पाए, ऐसे में कैंडिडेट फ्रॉम होम इन द सेशन 2021-22, मतलब आपको जो रिज़ल्ट है वो आपके होम बेस असेसमेंट पर होगा। रिज़ल्ट विल बी कंप्यूटेड बेस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, थ्योरी, मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम, जो आपने घर से एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं तो आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और 10वीं 12वीं का जो एक मॉडरेशन फार्मूला निकाला जाएगा कि आपके जो मार्क्स ऑनलाइन लिए गए हैं टेस्ट, वो जो आपका इंटरनल असेसमेंट के जो समय समय पर असेसमेंट के सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है वो, और आपका जो पूरा प्रोफाइल बना था उस प्रोफाइल में समय समय पे आपने कहाँ कहाँ कितना स्कोर किया है और किस ग्रेड पर आए हो, इसके बेस पर आपका आगे का जो है रिज़ल्ट बनाया जाएगा। और ये पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम का भले ही बोल दिया गया हो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो इंटरनल असेसमेंट है उसको पूरी तरीके से वैलिड और रिलायबल, विश्वास योग्य बनाया जाए, और इतना रिलायबल हो कि आप उस पर इतना विश्वास कर सकें कि हाँ, ये स्टूडेंट की जो ओवरऑल पूरे साल की परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर बनाया गया है। क्योंकि अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम नहीं हुए, जैसे इस साल नहीं हो पाए, तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे 11th में तो हम मेहनत नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उसके मार्क्स का वेटेज क्यों ले, 10th में हमने मेहनत नहीं करी थी पर 12th में ज़्यादा कर रहे थे। तो इसलिए सीबीएसई ने पूरे साल का हर स्टूडेंट का एक प्रोफाइल बनाने का बोला है, जो समय समय पे जो आपकी वीकली असेसमेंट्स होंगी, जो आपके वीकली टेस्ट होंगे, चाहे वो टीचर ऑनलाइन ले रहे हैं या किसी और माध्यम से ले रहे हैं, उन सब का एक पूरा रिकॉर्ड बनता रहेगा और एक आपका पूरा प्रोफाइल बन जाएगा कि आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसी है, और उस परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपका रिज़ल्ट आगे बनेगा। और अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो पता ही लग गया कि फर्स्ट टर्म के हो गए,
तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से वेटेज ले ली जाएगी, अगर सेकंड टर्म का नहीं हुआ तो उसमें वो वेटेज दे देंगे। सेकंड टर्म का होता है, फर्स्ट टर्म का नहीं हुआ था तो सेकंड टर्म के मार्क्स से वेटेज लेके फर्स्ट टर्म को दी जाएगी, और दोनों नहीं होता तो ये इंटरनल असेसमेंट वाला प्रोफाइल वाला काम तो चलता ही रहेगा आपका साइड बाय साइड। ये तो मतलब चलना ही है। बेसिकली सीबीएसई कहने का मतलब यही है कि ये जो इंटरनल असेसमेंट का प्रोफाइल आपका बनेगा, ये बहुत ध्यान से बनाया जाए ताकि हर बच्चे के साथ पूरा जस्टिस हो सके। इसलिए ये पूरा वैलिड हो, वैध हो और रिलायबल हो, विश्वास योग्य हो, ताकि हर बच्चे को अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।